शालोम। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। ये समय है कि हम प्रभु का यहाँ पर स्तुति, आराधना, दंडवत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको सबको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि हम ये साल के 2021 साल के आखिरी महीने में हैं। प्यारे भाई बहनों, आप शायद से कहते रहेंगे कि वाह, मतलब कोरोना वायरस से मैं बच गया, मेरे को कोरोना वायरस नहीं लगा, मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। प्यारे भाई बहनों, हम इन दिनों में सीख रहे हैं कि हमारा जीवित रहने का उद्देश्य, मकसद क्या है, क्यों प्रभु यीशु मसीह ने हमको जीवित रखा है। हम सबका उद्देश्य, मकसद एक ही होना चाहिए और वो है कि हम यीशु मसीह का शुभ संदेश, सुसमाचार लोगों तक पहुंचाए जो हमको मिला है। तो ये दिल के साथ, ये हृदय का तैयारी के साथ, क्योंकि आज हम वही सीखने वाले हैं और यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज जैसा हम सीखेंगे हमको प्रकाशन देना, हमारे हृदय से बात करना, ताकि ये साल में गंवा ना दूँ। बहुत सारे लोग ये दिन नहीं देख पाए, शायद से ये आखिरी महीना नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु ने हमको बचाया। क्यों? तो ये दिल में, ये ध्यान में रखते हुए अपना जीवन प्रभु को समर्पण करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे, साथ में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ प्रभु यीशु। सच में परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने प्रभु पूरा साल प्रभु मुझे संभाला, मुझे बचाया प्रभु जी। सच में परमेश्वर, मैं अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य प्रभु ना भूलूँ यीशु राजा, कि तूने मुझे क्यों बचाया प्रभु जी, क्यों प्रभु तूने मुझे अच्छा सेहत दिया प्रभु जी, क्यों तूने मुझे संभाला, जीवित रखा प्रभु, एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद के लिए प्रभु जी, कि मैं लोगों तक आपका शुभ संदेश प्रभु, मैं आपको उन तक लेके जाने पाऊँ यीशु राजा। यही प्रार्थना, यही दिल हम सबका होने दो यीशु राजा। आज जैसे हम प्रभु जी तेरा वचन और एक बार सुनने वाले हैं, हमारे हृदय से बात करना प्रभु, तेरा प्रकाशन देना प्रभु, हमारे इस अंधकार जीवन को प्रभु आपके वचन के प्रकाश के द्वारा वो उजियाला, वो ज्योतिर्मय तू कर देगा, इसीलिए धन्यवाद देते। हर एक अंधकार के शक्तियों को, हर एक नींद का दुष्टात्मा को हुक्म करते निकल। इसी वक्त हम प्रभु तेरा आज़ादी के लिए प्रार्थना करते, धन्यवाद देते कि आज हमारे बीच में तू महान कार्य करेगा। धन्यवाद यीशु के नाम से मिलकर प्रार्थना करते हैं, आमेन। शालोम। हम जो ये गीत गाने वाले हैं, ये कहता है मैं गाऊं हालेलुया विरोधियों के बीच में। कोरस में लिखा है तूफानों के बीच में, हर एक समस्या, हर एक परिस्थिति के बीच में। प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन मत्ती 12:34 में लिखा है, हृदय के बहुतायत से मुंह बात करता है। और हमने पिछले दिनों में ये सीखा था कि जो हमारा मुंह, हमारा ज़बान है, उससे हमको प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का स्तुति और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहना है। हर एक परिस्थिति, हर एक समस्याओं के बीच में हमको परमेश्वर का धन्यवाद, स्तुति करना है। यही शक्तिशाली हथियार है जो स्तुति आराधना है। यही हमको प्रभु का हर तूफानों में, हर समस्याओं में, परीक्षाओं में, हर बातों में उसका स्तुति धन्यवाद करने के लिए हमको मदद करता है। और यही वो पावरफुल, वो शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र हमको परमेश्वर ने दिया है। तो प्यारे भाई बहनों, ये पूरे साल में प्रभु ने आपके जीवन में बहुत सारे काम किए। अगर आपने उसको अपना जीवन समर्पण किया तो डेफिनेटली ज़रूर आप ये ऊंचा आवाज़ से प्रभु का महिमा का गीत गाओगे। जिन्होंने अभी तक ये ऐसा नहीं किया है, प्यारे भाई बहनों, आज का ये दिन, ये समय गंवाना मत। ये सही निर्णय लो, अपना जीवन प्रभु को समर्पण करो, उसको अपने हृदय में ग्रहण करो, ताकि आप भी बोलोगे ऊंचा और ऊंचा तेरे महिमा के गीत, आप भी ये गीत गाओगे। तो इस दिल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। Aleluya, viroधियों के बीच में
आइए हम हमारे घुटनों पर आएंगे और जैसा ये गीत हम गाने वाले हैं, ये कहता है, दिल से आराधना करूँ मैं, इस ज़ुबां से नाम तेरा ही लूँ मैं। तो जैसा ये यहाँ पर लिखा है, आराधना करूँ मैं, प्यारे भाई बहनों, आराधना का अर्थ, दंडवत का अर्थ मतलब यही है कि संपूर्ण 100% जीवन का समर्पण। जैसे यीशु मसीह खुद हमारे लिए एक उदाहरण बना कि उसने 100% पूरा संपूर्ण अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तो प्यारे भाई बहनों, जैसे कोरस में यहाँ पे लिखा है, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु। प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने जैसे पहले भी कहा कि स्तुति आराधना ये हमारा शस्त्र है, ये हमारा शक्तिशाली हथियार है। जिन्होंने ऐसा करते हुए अब तक चले हैं, उनको विजय और जीत मिला है। वो व्यक्ति कह सकता है, शुक्रिया मैं प्रभु तेरा करता हूँ। तो प्यारे भाई बहनों, जिन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि प्रभु का वचन हमने पिछले हफ्ते ही सीखा था कि जो अपने आप को परमेश्वर के अधीन हवाले करता है वही शैतान का सामना कर सकता है। तो जिन्होंने ऐसा करते हुए, शैतान का सामना करते हुए जीत पाया, वो शुक्रिया करेगा। तो प्यारे भाई बहनों, ये समय है, अगर आपको भी ऐसा करना है तो अपना जीवन परमेश्वर के हवाले कर दो, उसको समर्पण संपूर्ण कर दो और आपको भी ऐसा अनुभव आप करोगे। शालोम। तो ये दिल के साथ हम आगे बढ़ेंगे।
हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग में रहता हूँ। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। प्यारे भाई बहनों, जैसा ये कोरस में जब हम गा रहे थे तो प्रभु एक चित्र दिखाया था, जैसे यहाँ पे लिखा है लिपटा मैं रहता हूँ तेरे फजल में, तेरी दया में। तो एक मुर्गी जैसे अपने सारे बच्चों को पंखों के अंदर ऐसे छिपा के रखती है, लिपट कर वो लिपटते हैं उससे, क्योंकि वो उसकी माँ है, वो उनका सुरक्षा करती है। जैसे ये गीत में हर एक चीज़ वो हमको छुड़ाता है, बचाता है, थामता है, हमको बरकत देता है, हम उसमें महफूज ऐसा हमको एहसास होता, अनुभव हम करते हैं। ये तभी संभव है जब हम यीशु मसीह को हमारा पिता बनाएंगे। ये उन्हीं का अनुभव रहेगा प्यारे भाई बहनों। तो अगर आप चाहते हो जो ये गीत में हमने गाया ऐसा ही आपके जीवन में होने के लिए, तो ये समय है आप यीशु मसीह को अपने जीवन का पिता और राजा बना के देखिए, और ऐसा आप भी अनुभव करेंगे। तो ये दिल के साथ और वचन के लिए भी हमारे हृदय को खोलेंगे, वचन स्वीकार करने के लिए, ताकि सच में आज वचन के द्वारा हमारे जीवन में प्रभु वो उद्धार और छुटकारा लेकर आएगा। साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, सच में पिता मैं धन्यवाद आपका शुक्रिया करती हूँ प्रभु यीशु। प्रभु सच में पिता मैं सिर्फ तुझ में प्रभु वो महफूज प्रभु जी, वो सुरक्षित प्रभु जी मैं प्रभु यीशु अनुभव करती हूँ प्रभु यीशु। सच में प्रभु तू मुझे कभी अभी तक तूने मुझे गिरने नहीं दिया प्रभु, हमेशा प्रभु मुझे थामे रहा प्रभु यीशु। प्रभु मेरे जीवन में मैंने कितने सारे गलतियाँ किया प्रभु, लेकिन तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं प्रभु, लेकिन हर बार प्रभु तूने मुझे एक मौका दिया प्रभु कि मैं पश्चाताप करूं, मैं क्षमा मांगूं और आगे बढ़ूं यीशु राजा। मैं धन्यवाद आपका शुक्रिया करती प्रभु। आज वैसे ही प्रभु मेरे भाई बहनों को एक दिल देना प्रभु यीशु कि वे भी प्रभु ये तड़प प्रभु, ये तरस, ये भूख और प्यास प्रभु जी कि सच में परमेश्वर ये सब प्रभु जी सौभाग्य प्रभु उनको भी मिले, उनको हमको भी चाहिए प्रभु। ये जिद प्रभु, ये प्रार्थना प्रभु आज सबका होने दो यीशु राजा। प्रभु आज हमारे प्रभु वचन के द्वारा भी हमारे हृदय से बात करना परमेश्वर, हर एक कठोरता को, हर एक अनसुना करने वाला, हर एक दूसरी आवाज को हटा देती हूँ यीशु के नाम से। मैं
मांगती हूँ प्रभु जी कि आज आपका वचन हमारे हृदय को खोलेगा, ताकि वो हम पश्चाताप करेंगे, फिर से एक बार एक नया निर्णय समर्पण करते हुए प्रभु हम प्रभु अपना जीवन तुझे तेरे हवाले करेंगे। ये दिल तू हम सबको दिया, इसलिए धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से हम मिल के प्रार्थना करते हैं, आमेन। शालोम। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे प्रभु का वचन पढ़ने के लिए। शालोम। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे याकूब उसका 3 अध्याय पद 1 से 12। जेम्स 3:1-12, याकूब 3:1 से 12 हम सब साथ में पढ़ेंगे। पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत शिक्षक न बने, यह जानते हुए कि हम शिक्षक और भी कठोरतामन दंड के भागी होंगे, क्योंकि हम सब कई बातों में चूक जाते हैं। जो अपनी बातों में नहीं चूकता वह सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी नियंत्रण रख सकता है। यदि हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाए, तो हम उनके सारे शरीर को भी नियंत्रण में रख सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि इतने बड़े होता है और तीव्र वायु द्वारा चलाए जाता है, फिर भी एक छोटी सी पतवार द्वारा नाविक के इच्छा अनुसार संचालित किया जाता है। वैसे ही जीभ भी यद्यपि शरीर का एक छोटा सा अंग है, फिर भी बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, एक छोटी सी चिंगारी कितने बड़े वन में आग लगा देती है। और जीभ भी एक अग्नि अर्थात अधर्म का एक लोक है। हमारे अंगों में स्थिति या जीभ सारे शरीर को कलंचित करती और हमारे जीवन की गति में आग लगा देती है और नरक की अग्नि में जलती रहती है, क्योंकि प्रत्येक जाति के पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु और समुद्र जीव पाले जा सकते थे तथा मानव जाति द्वारा वश में किए गए हैं, पर जीव को कोई भी वश में नहीं कर सकता। यह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती तथा प्राणनाशक विष से भरी है। इससे हम अपने प्रभु और पिता की प्रशंसा करते हैं और इसी से हम मनुष्य को शाप देते हैं। जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं, एक ही मुंह से आशीर्वाद और श्राप दोनों ही निकालते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक मुंह से मीठा और खारा जल दोनों ही निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के वृक्ष में जैतून या अंगूर की लता में अंजीर लगा सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा जल नहीं निकल सकता। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते आपका इस सच्चाई के लिए जो आपने हमको सिखाने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त प्रभु मैं भी अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। सच में प्रभु, आपके लहू से आप मुझे प्रभु मेरा जीभ को, मेरा होठ को आप शुद्ध करना, और प्रभु जो ये सीख रहे प्रभु
वो मेरा जीवन में भी लागू करने के लिए, कार्य में लगाने के लिए हम सबको मदद करना यीशु राजा। आप ऐसा करते इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते, आमेन। शालोम। प्यारे भाई बहनों, मैं जैसे हम लोग पिछले हफ्तों में बहुत सारा सच्चाई सीखे, खास करके आत्मिक हथियार के बारे में हमने सीखा कि कैसे हमने ये आत्मिक हथियार चलाने, अलग अलग हमला का हथियार हमने सीखा, और हमने सीखा कि ये कौन चला सकता है और कैसे चला सकता है, और इन आत्मिक हथियार को चलाने के लिए किन को अधिकार दिया गया है, ये आज हम दोहराने वाले हैं। और ख़ास करके जिन ये पढ़ाई करते वक्त इनमें से जो बातें मुझे एहसास हुआ है, मुझे छुआ है, वो मैं बांटने जा रही हूँ आपके साथ। तो जब भी मैंने ये जीभ का लिया, आप सोचते रहेंगे कि इसमें जीभ एक अलग ही विषय लग रहा है, पर प्यारे भाई बहनों, मैंने जीभ इसलिए लिया, हमारा जीभ इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि बाइबल में इतना खास जगह उसको दिया है, पूरा एक अध्याय, तीसरा पूरा एक अध्याय उसको दिया है जीभ का इतना महत्वपूर्ण बात सिखाने के लिए। क्यों प्यारे भाई बहनों? हमने सीखा था हमारा आत्मिक हथियार, सीखा था कि हम रहमा है, हम जो शैतान के सामने बोलते हैं, रहमा कबूल करते, वो शैतान के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। कैसा कबूल करते हैं? जीभ के द्वारा। फिर उसके बाद में हम सीखे हैं, हम जो स्तुति करते हैं, स्तुति धन्यवाद देते हैं, वो भी शैतान के लिए, उसका विरोध में, उसको हमला करने के लिए एक शक्तिशाली हथियार है। कैसा स्तुति करते हैं? जीभ के द्वारा। फिर उसके बाद में हमने सीखा हमारा गवाही का शब्द, हम गवाह बनते हैं। हम जो गवाही का शब्द देते हैं, कैसा देते हैं? जीभ के द्वारा। उसके बाद हम जो सुसमाचार सुनाने जाते हैं, सुसमाचार भी एक युद्ध है, एक हमला है शैतान के विरुद्ध। हम ये सुसमाचार कैसा देते हैं? जीभ के द्वारा। तो हर एक चीज़ जीभ के द्वारा हम करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारा जीभ। प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना, स्तुति, रहमा, गवाही का शब्द, ये ज़रूर हथियार है। हथियार मतलब हम बोल सकते हैं कि ये बुलेट है, गोली है बंदूक का, पर गोली सच में, बुलेट सच में उसके अंदर शक्ति है, पर ये भी तो देखना है कि ये जो गोली है, ये बुलेट है, हमने कौन सा बंदूक में डाला है। अगर वो खिलौने वाला बंदूक है तो उस बुलेट का, वो गोली का कोई असर नहीं होगा। अगर वो जंग पकड़ा हुआ बंदूक है, उसमें हमने डाला है, तो वो बंदूक चलेगी ही नहीं। तो बुलेट, ये जो रहमा, स्तुति, ये भी शक्तिशाली होना है, और जिसमें हम डाल रहे, जिसके द्वारा वो चलने वाला है, वो भी शक्तिशाली सामर्थ्य है, पर वो ठीक होना है, सही होना है, शुद्ध होना है। शालोम। तो इसलिए हम आज हमारा जीभ को लेकर, ये हमारा गन है जिसके द्वारा हम रहमा चलाने वाले, ये जीभ हमारा गन है जिसके द्वारा स्तुति का गोली चलाने वाले शैतान के विरुद्ध। तो हमारा गन, हमारा बंदूक जंग पकड़ा हुआ है क्या, खिलौना वाला बंदूक है क्या, वो चेक करना बहुत ज़रूरी है। प्यारे भाई बहनों, वही आज हम जांचने वाले हमारा जीवन को। हमने देखा जीभ में, प्रभु खुद कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, जीभ में सामर्थ है। इतना सामर्थ्य है कि उसका तुलना पतवार से किया है कि पतवार जैसा पूरा जहाज को घुमा सकती है। एक घोड़े का लगाम पूरे बड़े घोड़े को घुमा सकता है। वैसे ही हमारा ये छोटा सा अंग जीभ हमारा पूरा जीवन को घुमा सकता है। ये वचन आपको पता है, नीति वचन 18 का, कि ये जीभ हमको उसके चलने से, ये हमारा पूरा जीवन, हमारा जीवन को जीवन की ओर घुमा सकता है, या उसका दुरुपयोग करने से हमारा पूरा जीवन
मौत की ओर घूम सकता है। तो आज हम यही सीखने जाने वाले हैं। प्यारे भाई बहनों, हमने पहला हथियार देखा, कई हथियार देखे, पर मुझे लगा कि पहला हम ये वाला हथियार लेंगे, गवाही का शब्द। गवाही का शब्द हम पौलुस का उदाहरण से हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 26 का 22 देखेंगे। एक्ट्स 26:22, प्रेषितों के काम 26 का 22 पद हम सब साथ में पढ़ेंगे। इस प्रकार परमेश्वर की ओर से सहायता पाकर मैं आज तक बना हुआ हूँ और छोटे बड़े सबके सम्मुख गवाही देता हूँ, और जो बातें नबियों और मूसा ने कही है कि वे होने वाली है, उनको छोड़ कुछ नहीं कहता। शालोम। प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर की सहायता से आज तक मैं मेरा गवाही का शब्द में बना रहा। मैं छोटों को, मैं बड़ों को, हर एक के सामने मैं मेरा गवाही देता हूँ। प्यारे भाई बहनों, पौलुस क्या गवाही देता था? पौलुस अपना कोई चंगाई का गवाही नहीं दिया कि मुझे ये दुखता था, वो ठीक हो गया, प्रभु ने ठीक किया, मेरा ये दर्द था, ये ठीक हो गया। प्यारे भाई बहनों, पौलुस ने अपना उद्धार का, उसका जो प्रभु यीशु ने जीवन बदला, उसका वो गवाही देता था। यहाँ पर बहुत सारा, जब मैं पौलुस का जीवन को मैं पढ़ रही थी, बहुत सारा कहाँ उसको इसने निडरता के साथ अपना गवाही रखा। यही 26 में है, राजा अग्रिप्पा, राजा के सामने, यहाँ पर जो हम पढ़े, यहाँ हम पढ़ते पढ़ते यहाँ 22 तक आते हैं, पौलुस ने राजा के सामने अपना गवाही रखा, उद्धार का गवाही दिया निडरता के साथ। आप घर में बाद में पढ़ सकते हो। फिर उसके अगर हम 22 अध्याय में देखेंगे, वहाँ पर प्रेरितों के काम 22 में भी हम देखते हैं। फिर एक बार वहाँ पर भी वो यरूशलेम में इतने लोगों के सामने, यरूशलेम के सारे भीड़ के सामने, जहाँ उसको सूबेदार पकड़ के लेकर जा रहे थे, उसको वहाँ बोला रुको, और उसने इतना भीड़ के सामने उसने अपना जीवन का परिवर्तन का गवाही दिया। उसके पास ये गवाही का शब्द था। पर प्यारे भाई बहनों, उसका शब्द में, उसका गवाही का शब्द में इतना दम क्यों था? इतना दम था कि बाइबल में बहुत सारा पत्री, बाइबल का नया करार का बहुत सारा पत्री उसने लिखा, और कई कलीसियाएं उसने स्थापित करा। उसका गवाही में इतना दम क्यों था? हमारा गवाही का शब्द में क्यों दम नहीं है, ये पहला हम जांचेंगे। क्या फ़र्क होता है उसका गवाही का शब्द में और हमारा गवाही का शब्द में? जब भी हम, जैसा बहन ने भी बोला, सबसे पहला उसका गवाही का शब्द में इसलिए दम था, हम देखेंगे जब भी वो 22वां अध्याय में जब भी वो अपना परिवर्तन का गवाही देता है, वहाँ पे वो क्या कहता है? हमको ये मालूम है कि कब उसका उद्धार हुआ, कैसा उसको दमिश्क के रोड पर दर्शन हुआ, उसने अपना मन फिराया। वहाँ का एक खास बात, जैसा उसका मुलाकात प्रभु यीशु के साथ हुआ ना प्यारे भाई बहनों, उस मुलाकात ने उसने अपना सारा जीवन प्रभु यीशु को दिया। कैसे मालूम? मैं एक पद पढ़ रही थी, तो 22 अध्याय में 10वां पद में लिखा है, जब भी वो बता रहा है कि मेरा गवाही ये है, कैसे मेरा जीवन बदला। पद 10 में है, जब भी प्रभु यीशु से बात करते हैं कि हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस पूछता है तू कौन है? प्रभु यीशु बोलते हैं मैं यीशु नासरी हूँ जिसको तू सताता है। पद 10 में पौलुस ने क्या बोला? तब मैंने कहा हे प्रभु, मैं क्या करूं? प्यारे भाई बहनों, ये छोटा सा
ये छोटे 3 शब्द का वाक्य, हे प्रभु मैं क्या करूं, इसी 3 शब्द में मालूम पड़ता है हे प्रभु मैं क्या करूं कौन पूछेगा। वो इसलिए नहीं बोल रहा है कि अभी मैं अंधा हो गया, प्रभु बताओ मैं क्या करूं ताकि मुझे दृष्टि आ जाए, देखने लगूं, इसलिए नहीं बोल रहा है। यही 3 शब्द में पता चलता है वही व्यक्ति पूछेगा हे प्रभु मैं क्या करूं जिसने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पण किया। प्यारे भाई बहनों, वही पूछेगा। अगर जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को देने के लिए तैयार नहीं है, 100% समर्पण करने के लिए तैयार नहीं है, वो लोग कभी नहीं पूछेंगे। पढ़ाई का मामला होने दो, कभी नहीं पूछेंगे प्रभु मैं क्या करूं। उनका शादी का विषय होने दो, कभी नहीं पूछेंगे प्रभु मैं क्या करूं। कोई भी निर्णय होने दो उनका जीवन का, कभी नहीं पूछेंगे प्रभु मैं क्या करूं। उसने यहाँ पर अपना समर्पण बताया कि आज के आगे प्रभु मैं हमेशा तेरे ही इच्छा के अनुसार, आपका ही मर्जी के अनुसार मैं चलेगा। यहाँ पे उसका समर्पण पक्का पता चलता है। और उसके बाद वो हमारा पद 26 का 22 में कहता है मैं आज तक मेरा गवाही में टिका हूँ। क्यों प्यारे भाई बहनों, शुरुआत से जब उसका उद्धार हुआ ना, उस समय जो उसने समर्पण किया, अपना जीवन का 100% प्रभु को दिया, तब से इसलिए वो उसका गवाही में टिका है, उसका गवाही में बना है। और परमेश्वर प्रभु यीशु का जो विश्वास योग्यता वो निडर बना। हर जगह जहाँ उसको अपना गवाही देने के लिए मौका मिला उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि उसका समर्पण 100% था, पक्का था। इसलिए प्यारे भाई बहनों, आज वो गवाही में स्थिर है, उसके पास गवाही का शब्द है। वो समर्पण उसको इतना आगे लेकर गया कि हम देखते हैं उसका जीवन में कितना भी, आज भी हम एक घटना देखने वाले हैं, कितना भी समस्या आने दो, कौन सा भी कष्ट आने दो, क्लेश आने दो, कुरंती में तो पूरा लिस्ट है, तभी भी वो कहता है कि कौन मुझे मसीह का प्रेम से अलग करेगा। ये है उसके पास गवाही का शब्द, चंगाई का नहीं है, सिर दुखता था ठीक हो गया नहीं है, ये है उसका गवाही का शब्द। प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम देखेंगे प्यारे भाई बहनों, हमारे पास इसलिए गवाही का शब्द नहीं क्योंकि आज तक हमने 100% प्रभु यीशु को समर्पण किया ही नहीं, हम उसकी ओर वफादार है ही नहीं। क्या गवाही है हमारे पास? कौन सा गवाही हमारा जीवन में दम है? नहीं है प्यारे भाई बहनों। मैं क्यों उसका गवाही का उसमें इतना ताकत है, मैं एक और बात में मनन कर रही थी प्यारे भाई बहनों। पहले एक घटना देखेंगे, उसका ही हम देखेंगे एक और घटना। दूसरा हथियार हम लेंगे प्रेरितों के काम 16 का 25 से 35। Acts 16:25-35, प्रेषितों के काम 16:25 से 35 हम साथ में पढ़ेंगे। अर्धरात्रि के लगभग पौलुस तथा सिलास प्रार्थना कर रहे थे तथा परमेश्वर की स्तुति के गीत गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। तभी अचानक एक बड़ा भूकंप आया जिससे कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब की बेड़ियां खुल गई। दरोगा जब नींद से जागा और उसने जेल के द्वारों को खुला देखा तो अपनी तलवार खींच ली और यह सोचकर कि कैदी भाग गए हैं, अपने आप को मारने पर ही था। तभी पौलुस ने जोर से पुकार कर कहा, अपने आप को कोई हानि न पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। और वह भत्ती मांग कर तेजी से भीतर गया और पौलुस तथा सिलास के सामने भय से कांपते हुए गिर पड़ा और उन्होंने बाहर लेकर उनसे कहा, सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास कर
तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तब उन्होंने उसको तथा उनके घर के सब लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और उसी घड़ी रात को उन्होंने ले जाकर उनसे उनके घाव धोए और तुरंत उसने और उसके घराने ने बपतिस्मा लिया और उन्होंने अपने घर लाकर उनसे उनके लिए भोजन परोसा और सारे कुटुंब सहित परमेश्वर पर विश्वास करके बड़ा आनंद मनाया। ठीक है, ओके। जब दिन हुआ तब मुख्य न्यायाधीशों ने यह कहकर सिपाहियों को भेजा, उन मनुष्यों को छोड़ दो। ठीक है, प्यारे भाई बहनों, याद रखो कि हमारा हमेशा वो, अभी पहले मैं ये घटना आपको बता देती हूँ। यहाँ पर पौलुस और सिलास जेल में है और ये लोग जेल में क्यों है वो हम देखेंगे बाद में। ये लोग जेल में है और यहाँ पर उनको बहुत, पहले तो उनको ऊपर है, आप घर में पढ़ सकते हो, उसके ऊपर उनको पहले बहुत मारा है, बेतों से मतलब डंडों से मारा है। और उसके बाद में जब भी उनको जेल में डाला तभी दारोगा को बोला था कि इसके ऊपर कड़ी निगरानी रखना, तो इसलिए उनको बेड़ियों से बांध कर भी रखा था। तो उस समय पौलुस और सिलास जेल में है, उनको बांधा है, उन्होंने मार खाया है, उनके देह पे जख्म है, दर्द में है। और उस समय वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग 25 में है कि वो लोग परमेश्वर का स्तुति कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्यारे भाई बहनों, देखो पौलुस और सिलास का जीवन, वो लोग कष्टों में है। इतना कष्ट शायद हमारा जीवन में आज तक नहीं आया। वो लोग इतना कष्ट में है, फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का स्तुति कर रहे हैं। अभी पौलुस और सिलास की जगह पर हमको रखो, छोटा सा हमारा जीवन में कष्ट आता है, बलिदान आता है, हम कुड़कुड़ाते हैं, बहुत सारा तरह तरह का कष्ट आता है, हम दोष लगाते हैं कि इसके वजह से मेरा जीवन में ऐसा हो रहा है, मेरा पति का जीवन में मेरा ऐसा हो रहा है, दूसरों पर दोष लगाते हैं, हम शिकायत करते हैं, ऐसा है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा है करके ऐसा हो गया। हम शिकायत करते हैं, ऐसा क्यों है, मेरा नौकरी ऐसा क्यों है, मेरा ये ऐसा क्यों है। हम सिर्फ शिकायतों से भरे हैं। उसके बाद हम परमेश्वर पर भी दोष लगाते हैं, तू देख रहा है कि नहीं देख रहा है कि मैं कौन सा कष्टों से गुजर रहा हूँ, तेरा नज़र मुझ पर है या कि तू सो गया है। हमारा प्रतिक्रिया ऐसा होता है, हम कुड़कुड़ाते हैं। क्यों कुड़कुड़ाते हैं, क्यों हमारा जीवन में ये हम स्तुति नहीं कर पाते। फिर एक बार, इसलिए मैंने गवाही का शब्द पहले लिया। पौलुस के पास ये गवाही का शब्द था कि उसका मुलाकात प्रभु यीशु के साथ हुआ, उसका जीवन बदला, उसने अपना 100% समर्पण किया और हमेशा प्रभु यीशु ने उसको विजय दिया, परमेश्वर उसके साथ था। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम क्यों कुड़कुड़ाते, हम क्यों शिकायत करते। ये सिर्फ जीभ का प्रॉब्लम नहीं है प्यारे भाई बहनों कि हम जीभ से कुड़कुड़ा रहे हैं, हम जीभ से शिकायत कर रहे हैं। हमारा जीभ का प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम नया जन्म का है। क्यों, क्या प्रॉब्लम है, जीभ में कुड़कुड़ाना क्यों है, जीभ में शिकायत क्यों है, जीभ में कंप्लेंट क्यों है। ये हमने सीखा है कि बहुत बार ये जीभ तो एक ज़रिया है, टांकी का नल के जैसा है कि जो टांकी में भरा है ना वही बाहर आएगा, इसके अलावा कुछ बाहर नहीं आएगा। टांकी में गंदा पानी भरा है तो नल से क्या आएगा, गंदा पानी आएगा। इसलिए तो यहाँ याकूब में क्या कहा है हम देखेंगे। इसका रहस्य यहाँ पे याकूब में हमको स्पष्ट मालूम पड़ता है। यहाँ पे कहते हैं पद 9 पढ़ेंगे। याकूब 3 का पद 9 पढ़ेंगे। इसी से हम अपने प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से हम मनुष्य को श्राप देते हैं जो परमेश्वर का समानता में बनाए गए हैं। एक मुंह से
पद 10, एक ही मुंह से आशीर्वाद और श्राप दोनों ही निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, हमारा प्रॉब्लम ये है कि पौलुस के समान हमारा हृदय का परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि जो मुंह से निकलता है वो कहाँ से निकलता है? जो हमारा हृदय में भरा है। हमारा हृदय अशुद्ध है। यहाँ पर लिखा है सोता। अगर सोते में खारा पानी जमा है तो वो खारा पानी निकालेगा। अगर सोते में मीठा पानी जमा है तो वो मीठा पानी निकालेगा। बहन ने भी वो वचन बोला था, हम देखेंगे वो एक बार फिर। मत्ती उसका 12वां अध्याय पद 36 34 निकालेंगे। मत्ती 12:34, मैथ्यू 12:34 पढ़ेंगे। हे सांप के बच्चों, तुम दुष्ट होते हुए अच्छी बातें कैसे कह सकते हो? क्योंकि जो हृदय में भरा होता है वही मुंह पर आता है। प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है जो हृदय में भरा है वही मुंह पर आता है। हमारा हृदय कभी परिवर्तन हुआ ही नहीं, हमारा हृदय कभी शुद्ध हुआ ही नहीं। हमारे पास वही पुराना हृदय है, पुराना घमंडी हृदय है, शैतान का स्वभाव है। आप बताओ, शैतान को बोलो तू परमेश्वर का स्तुति करेगा? उसके पास सिर्फ यही चीज़ें हैं, दोष लगाना, कुड़कुड़ाना, शिकायत करना। जो जितना मेरे पास है उससे तृप्त नहीं होना। उसको इतना अच्छा स्वर्गदूत बनाया था, लीडर बनाया था, उतना भी काफ़ी नहीं है। उसको परमेश्वर के ऊपर होने का था। हमको भी ऐसा ही है, जितना हम हैं उसमें खुश नहीं है, हम संतुष्ट नहीं है। हमको और संसार का उन्नति चाहिए, और संसार का संसारिक तौर से आगे बढ़ना है। और जब मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ, मेरा जब नौकरी में प्रमोशन नहीं होता है, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलता नहीं है, घर नहीं मिलता, कुछ गाड़ी नहीं मिलता, ये संसारी चीज़ें नहीं मिलता है, हम कुड़कुड़ाना शुरू करते, क्योंकि हम संतुष्ट होते ही नहीं है। ये वही शैतान का स्वभाव है जो हमारा हृदय में। और यहीं से क्या निकलेगा? कुड़कुड़ाना ही निकलेगा, शिकायत ही निकलेगा। प्यारे भाई बहनों, तो यही जड़ है। क्या जड़ है हमारा कुड़कुड़ाने का? कि हमारे पास वही पुराना हृदय है। हमको नया दिल मिला ही नहीं। और क्यों नहीं मिला हमको नया दिल? क्योंकि हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं। क्योंकि ये जो हृदय का ऑपरेशन है, पुराना पत्थर का हृदय निकाल कर नया हृदय देना, ये तो नया जन्म के टाइम पे ही होता है ना। तो यदि हमारा जीवन में हम भरे पड़े हैं कुड़कुड़ाने से और शिकायत करने से, दूसरों का बदनामी करने में, दोष लगाने में अगर हम भरे पड़े हैं ना, तो इसका ये एक प्रमाण बन जाता है कि मेरे पास अभी भी वही पुराना सड़ा हुआ हृदय पड़ा है, जो गंदी बातें मुंह से निकालता है, जो दोष ही मुंह से निकालता है, कुड़कुड़ाना ही मुंह से निकालता है। प्यारे भाई बहन, आप सोचो जरा, पौलुस का स्तुति में इतना सामर्थ था कि जब उसने स्तुति किया, वहाँ पर भूकंप आया, जेल में भूकंप आया, उनका जो बेड़िया था वो खुल गया। और इवन वहाँ पे जो दारोगा था, जिसको उसके ऊपर कड़ी निगरानी के लिए रखा था, वो घबरा गया और उसका हृदय को ऐसा छुआ कि दारोगा और उसका पूरा परिवार प्रभु यीशु को स्वीकार करा। ऐसा सामर्थ्य था उसका स्तुति में। क्यों? क्योंकि स्तुति कहाँ से निकल रहा था? कहाँ से निकल रहा था? एक बदला हुआ दिल से निकल रहा था, जो सिर्फ प्रभु यीशु के लिए जीता है। वो दिल जो सिर्फ उसका दिल का मालिक प्रभु यीशु ही है, जिसके अंदर, जिस दिल में से प्रभु यीशु का ही प्रेम भरा है, वो हृदय से उसका स्तुति निकल रहा था। इसलिए उसका स्तुति में सामर्थ्य था, दम था। हमारा स्तुति में कोई दम नहीं। हमने सीखा ना, गई बार हमने सीखा, यह हमारा हथियार है, पर यह हथियार चलाने के लायकी के है क्या हम? हमारा स्तुति में कोई दम नहीं रहता है। क्यों? देखो ना कौन सा दिल से निकलता है। घर में हम गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं,
चुगली कर रहे हैं, किसी का निंदा कर रहे हैं, अभी हमको सिखाया स्तुति करो, मेरा जीवन में ये परिस्थिति आया, चलो हमने सीखा स्तुति करो, चलो मैं स्तुति करेगी। दम है वो स्तुति में? बिल्कुल दम नहीं है। क्यों प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे मैं बता रही थी आपको पौलुस का गवाही के बारे में ना, यहाँ पर उसको क्यों जेल में डाला था, क्योंकि वहाँ जिस नगर में वो गया वहाँ पर एक स्त्री थी, वो स्त्री के अंदर दुष्ट आत्मा थी जो लोगों का भविष्य बताती थी। तो ये लोग रोज ऐसा होता था, कई दिन ऐसा चलते रहा कि ये स्त्री बोलती है कि ये मनुष्य परम प्रधान के दास है जो प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं। प्रेरितों के काम 16 वहाँ पर वो स्त्री कहती है, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की सच्चाई सुनाते हैं। प्यारे भाई बहनों, किसने उसका गवाही को पहचाना? हमको लगता है कि मेरा गवाही मनुष्य के सामने अच्छा होना चाहिए, मेरा गवाही जो मुझे देख रहे उनके सामने अच्छा होना चाहिए। इनका गवाही, इनका जीवन किसने पहचाना? कौन बात कर रहा है इधर? दुष्ट आत्मा। प्यारे भाई बहनों, शैतान ने उनका जीवन को इनका गवाही को पहचाना है, इसलिए बोला कि ये मनुष्य परमेश्वर के दास है। प्यारे भाई बहनों, हमको लगता है मैं सभा में आती हूँ, मैं बहुत अच्छा स्तुति करती हूँ, मैं गाना करती हूँ, मैं हाथ उठाती हूँ, मैं अच्छा सिर से ढकती हूँ, मैं लोगों का बीच में सुनाम हूँ, मैं कोशिका लेती हूँ, मैं सिखाती हूँ, मैं अगुवाई करती हूँ, मैं लोगों का बीच में मेरा नाम अच्छा है, हमको लगता है मेरा गवाही अच्छा है। पर यहाँ पे पहचानने वाला कौन बैठा है? हमको लगता है इसने मेरे बारे में बोलना है, मुझे जो देख रहे हैं, जिनका बीच में मैं सिखा रही हूँ, वो लोग ने मुझे बोलना है कि इसका जीवन कितना अच्छा है। प्यारे भाई बहनों, छोड़ो इनको। यहाँ पे परखने वाले दो जन, हमारा जीवन परमेश्वर देख रहा है और सेकंड, दुष्ट आत्मा ने पहचाना कि ये लोग परमेश्वर के दास है जो प्रभु का सच्चाई का मार्ग का सच्चाई सुनाने आए हैं। क्या जब हम सुसमाचार को जाते हैं, क्या शैतान हमारा जीवन को देख के बोलता है? प्यारे भाई बहन, हमारा गवाही में, हमारा सुसमाचार में दम क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं ना, उनको कौन बांध के रखा है? हम लोग वो इंसान को सुसमाचार जरूर दे रहे हैं, हमको लगता है उसके सामने मेरा गवाही सही होना चाहिए। 2 शब्दों में 5 मिनट 2 घंटा मैंने वो व्यक्ति से बात किया, उनको क्या मेरा जीवन के बारे में मालूम पड़ेगा? पर एक व्यक्ति को जरूर मालूम है, वो है शैतान, हमारा जीवन, जिसने उस व्यक्ति को क्या करके रखा है? बांध के रखा है। तो जो हमारा शब्द है वो किसको छूना चाहिए, किसको छेदना चाहिए? शैतान को हमला होना चाहिए। प्यारे भाई बहनों, यदि मैंने घर में कुड़कुड़ाया है, झगड़ा किया है, कानाफूसी किया है, किसको नहीं मालूम? आत्मिक पिताजी को भी नहीं मालूम, किसको नहीं मालूम? यहाँ पे किसको भी नहीं मालूम मैंने झगड़ा किया, कुड़कुड़ाया, चिड़ करा और अभी मैं इधर आई हूँ। किसको मालूम है? परमेश्वर को मालूम है और शैतान को मालूम। और जब मैं सुसमाचार को जाती हूँ, किसको मालूम है? शैतान को मालूम है। तो मैं झगड़ा करके और चुगली करके मैं जब जा रही हूँ सुसमाचार को, मेरा शब्द उसको छेदेगा ही नहीं, वो बोलेगा फुसका बम है, उसको कुछ असर नहीं करेगा। शैतान ने छोड़ के वो व्यक्ति को भागना है जिसने उसके आंखों को अंधा किया है। पर उसको मालूम है, ये देखो, घर से झगड़ा करके आई है, कुड़कुड़ाती है, चुगली करती है और इधर आई है सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु के बारे में। मुझे प्रभु के बारे में पता है, रहने दे। कौन बोल रहा है ऐसा? शैतान। उसको कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो व्यक्ति कभी भी शैतान का बंधन से छुटकारा नहीं पाएगा। वो व्यक्ति का मन को हमेशा शैतान अंधा करके रखेगा, कठोर बना के रखेगा। तो हमारा युद्ध इंसानों के साथ तो है ही नहीं, और हम तो पड़े हैं सिर्फ इंसानों के सामने हमारा गवाही ठीक रखने का चक्कर में। पर हमारा युद्ध तो शैतान के सामने, जो दिन रात 4 दीवारें में, जहाँ पे कोई नहीं देखता है। शैतान हमको देखता है, परमेश्वर देखता है।
हम फ़ोन देखते हैं, कौन देख रहा है? हमने फ़ोन में क्या देखा? शैतान देखता है, परमेश्वर देखता है। हमारे आत्मिक पिताजी को कुछ मालूम है कि तुम चार दीवारी में क्या करते हो, घर में क्या करते हो? आत्मिक पिताजी को मालूम है क्या कि हमारा व्यवहार हमारे घर के लोगों के साथ कैसा है, मेरा पति के साथ कैसा है, माँ के साथ, बहन के साथ कैसा है? मालूम है? नहीं मालूम है। वो हम सबके सामने बहुत संत जैसा रहते, पर ऐसा रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। हमारा गवाही गुप्त में, जहाँ कोई नहीं देखता, वहाँ ये दो व्यक्ति देखते, इनके सामने हमारा गवाही सही होना चाहिए। तब जब हम ये गवाही लेकर हम जाएंगे ना, तभी वहाँ पे शैतान के ऊपर वो हमला होगा। हमारे शब्द उसके ऊपर भारी पड़ेंगे, दम रहेगा वो शब्द में। और देखो यहाँ पर पहचाना उसने, शैतान ने खुद पहचाना पौलुस को, और एक आवाज़ में वो क्या हो गई, निकल गई, और वो लड़की को छुटकारा मिला। प्यारे भाई बहनों, आगे देखेंगे। फिर उसके बाद में हम एक और हथियार हमने देखा था। तो हमने ये देखा कि पौलुस का सुसमाचार में भी दम था, क्योंकि उसका गवाही गुप्त में सही था, जहाँ कोई नहीं देखता है। उसका गवाही शैतान के सामने, परमेश्वर के सामने सही था। हम यहाँ घमंड से भरे हैं, हम यहाँ पलट के जवाब देते हैं, हम अधीन नहीं रहते हैं। शैतान देखता है, और शैतान बोलेगा देखा तेरा जीवन, रहने दे, तू कितना पलट के जवाब देती है मालूम है। तो हम भारी नहीं पड़ते शैतान को। प्यारे भाई बहनों, इसलिए मैंने सोचा कि पहला ये लेंगे कि हमारा गवाही का शब्द, क्योंकि हमारा युद्ध तो शैतान के साथ है ना, उसकी ओर भारी होना चाहिए। एक और हम हथियार देखे थे। हमने देखा कि हमारा गवाही सही होना है, और वो तब भी होगा जब हमारा नया जन्म हुआ है। प्यारे भाई बहनों, जब मैं गवाही का बात करती हूँ, हमारा गवाही बोलने में भी तो बिगड़ जाता है। भले ही मैंने खून नहीं किया है, भले ही मैंने चोरी नहीं किया है, पर हमारा गवाही शब्दों में भी तो खराब हो जाता है। सिर्फ गवाही संभालना मतलब क्या है? मैं आगे आगे मुँह पाट कर रही हूँ, मैं आगे आगे होके हर एक चर्च का काम कर रही हूँ, मैं आगे आगे होके कोशिका ले, ये गवाही है? हमारा गवाही है, यहाँ याकूब में हमने देखा कि जो बोलने में चूकता नहीं है वही सिद्ध मनुष्य है। हमारा गवाही ये होना चाहिए कि मेरा शब्दों में मैं चुपती नहीं हूँ, मैं कानाफूसी नहीं करती, मैं गुस्से में कुछ भी आके बोल नहीं देती हूँ तुरंत, मैं पलट के जवाब नहीं देती हूँ। जो बोलने में नहीं चुकता वही सिद्ध मनुष्य है। हमने देखा कि शैतान सिर्फ प्रभु यीशु से डरता है, और उसके बाद यदि हम वो सिद्धता में, प्रभु यीशु का समानता में बढ़ रहे, तो शैतान हमसे डरेगा। हम सिद्ध है ही नहीं, हम बोलने में बार बार चूक जाते हैं, हम झूठ बोलते तुरंत, हम आए दिन हमारा मुंह से अपशब्द निकल जाता है, लापरवाही से हमारा जीभ का इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी बक देते हैं। प्यारे भाई बहनों, कितनी बार हम चूकते हमारे शब्दों में। हम सिद्ध है, और यही शब्द से हम बोलते हैं यीशु के नाम से तू शैतान निकल जा। हाँ, ये शब्द से हम, ये जीभ से हम स्तुति कर रहे हैं, और यही शब्द से हम गाली दे रहे, वो स्तुति में दम नहीं है। ये शब्द से हम चुगली कर रहे हैं, ये शब्द से हम झूठ बोल रहे हैं ये जीभ से, और यहाँ पे बोल रहे यीशु के नाम से तू निकल। कैसे होगा? तू बोलेगा तू निकल, तू मेरा ही जैसा है। प्यारे भाई बहनों, हमने एक सीखा था, हम पिछले हफ्ते ये भी सीखे थे प्यारे भाई बहनों कि दरवाज़ा, ये हम कब ये हथियार शैतान के विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो यही है प्यारे भाई बहनों, अगर मैं गाली दे रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं कानाफूसी कर रही हूँ, किसी का निंदा कर रही हूँ ना, तो मैं तो यह अधिकार नहीं चला सकती है शैतान के सामने। पहला तो इसका कारण एक ही है,
मेरा नया जन्म नहीं हुआ करके वो पुराना हृदय है। और दूसरा हमने सीखा था कि ये एक दरवाज़ा है। हमने सीखा अगर दरवाज़ा खुल गया तो शैतान को हमला करने के लिए एक मौका मिलता है। मैंने एक गवाही देखा था, ये गवाही ने मुझे ये याद दिलाया। एक पास्टर का गवाही देखा था, वो अभी गुज़र गए हैं। तो वो क्या बोलते हैं, उनका सेवकाई का एक अनुभव वो बता रहे थे कि मैं एक सिस्टर को मेरे सामने लाया गया और वो उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। और मैंने जब प्रार्थना करना शुरू करा वो बहन के लिए, तो वो ये हो गई, प्रकट हो गया वो दुष्ट आत्मा। तो पर मुझे बहुत ताज्जुब लगा, वो पास्टर बोलते हैं मुझे बहुत ताज्जुब लगा कि ये दूसरे कलीसिया की है पर वो वहाँ की लीडर है। तो और वो हर एक काम में एक्टिव थी, मतलब सब हर एक चीज़ आगे थी, सब कुछ करती थी। और मैं सोच रहा हूँ कि ये बहन के अंदर दुष्ट आत्मा आया कैसे। तो मैंने उसको, वो दुष्ट आत्मा को पूछा तो ये बहन के अंदर कैसे आया। वो दुष्ट आत्मा ने बोला कि ये घमंडी है और यह बकबक करने वाली, बहुत बातें करने वाली सिस्टर है, बकबक करने वाली सिस्टर है, इसलिए मुझे मौका मिला। तो ये मुझे छुआ कि सच में हमने सीखा कि शैतान को अवसर ना दो। और जब मैं बड़बड़ कर रही हूँ, आए दिन कुछ भी बोल रही हूँ, हमारा बड़बड़ी स्वभाव में हमारा मुंह से क्या निकल जाता है, अपशब्द निकल जाता है, हमको पता चलता है क्या। फ्रस्ट्रेट हो जाते तो बोलते मैं मर जाएगी तो अच्छा है, हाँ थोड़ा कुछ हो गया तो ये चीज़ अच्छा नहीं है, तुरंत इसको ऐसा ही होने दो, तुरंत हम बोलते। या तो हम तुरंत हमारा मुंह से अपशब्द बोलने से, गलत बोलने से शैतान को क्या करते, दरवाज़ा खुला करते। एक वचन हम देखेंगे, नीति वचन 13:3। प्रोवर्ब्स 13:3, नीति वचन 13:3 पढ़ेंगे। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राणों की रक्षा करता है, पर जो व्यर्थ गाल बजाता है उसका विनाश होता है। यहाँ पर लिखा है जो अपना मुंह का चौकसी कर रहा है ना, वो अपने आप को शैतान के हमले से, अपने प्राण को क्या करता है, बचाए रखता है। पर जो गाल बजाता है, I mean, जो बिना काम के बकबक करते रहता है, जो मुंह में आया फिजूल की बातें कहता है, जो मुंह में आया बोल देता है। तो यहाँ लिखा है जो ऐसा व्यक्ति है ना, वो विनाश हो जाएगा उसका। तो ये बहन का यही दशा हो गया। पहला तो वो घमंडी थी, और सेकंड शायद घमंड के वजह से, वो घमंड ने उसको ऐसा बना दिया था कि उसके मुंह में जो आता था वो बोलती थी। तो शैतान को अवसर मिला हमला करने के लिए। तो हमारा जीभ, हमारा शब्द जो हम निकाल रहे हैं, वो भी एक प्रकार का उसको एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है, हमारे गलत शब्द। हमने पिछले हफ्ते ये भी सीखा, ये भी मुझे छुआ था कि वहाँ लिखा है 1 पतरस 5:8 में हमने सीखा था कि सचेत और संयम हो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो मैंने इन दोनों चीज़ को मैंने मिलाया। संयम, जब भी मुझे संयम नहीं है मेरा जीभ के ऊपर, मुझे कंट्रोल नहीं है मेरा जीभ के ऊपर, क्यों संयम को और नीचे गरजने वाले शैतान को तुरंत जोड़ा है? क्यों यहाँ पे बोला है कि संयमी रहो, जागते रहो, नहीं तो गरजने वाला सिंह। जब मुझे मेरा जीभ के ऊपर संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है, मैं गुस्से में आके कुछ भी बोलेगी, मैंने कोई गलत शब्द बोला, तो यहाँ पे कौन बैठा है तुरंत हमला करने को? गरजने वाला सिंह, शैतान झपटने के लिए तैयारी बैठा है। इसका मतलब ये वाले भी वचन ने मुझे एक साफ कर दिया कि वो ताक में बैठा है। इसका मतलब क्या है? मैंने बोला ना, शैतान हमको 24/7 देख रहा है। तो हम
कभी सावधान रहना, जब हम एकदम वॉशरूम में है ना तभी और ज़्यादा सावधान रहना। कोई नहीं देख रहा है तभी शैतान जरूर देख रहा है। हमको लगता है हमारा संगति में, हम जब सभा में आते हैं तभी हमने बहुत अच्छे से रहना है क्योंकि लोग देख रहे हैं, पर जब मैं घर में हूँ, मेरा पति के साथ हूँ, मेरा व्यवहार, मेरा बात 24/7 शैतान ऐसा बैठा है कि कब ये चुके, कब इसका संयम, इसका सेल्फ कंट्रोल हटे, मुंह से कुछ बोले और मैं क्या करूँ, झपटूँ। ये सिर्फ जीभ का बात तो नहीं है, एक्चुअली हर एक चीज़ में, कि कभी ये आँखों के ऊपर उसका संयम हटे, कुछ गलत देखे और मैं क्या करूँ, झपटूँ। ये किसके साथ बैठकर कुछ गलत सुने और उसके द्वारा मैं क्या करूँ, झपटूँ। तो वो यही ताक में बैठा रहता है, संयम छोड़ दिया तुरंत में झपटेगा। इसलिए तो संयम को और गरजने वाले सिंह को साथ में रखा है। तो प्यारे भाई बहनों, हमारा जीभ इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम इससे ही स्तुति करने वाले हैं, जीभ से ही गवाही का शब्द, जीभ से ही सुसमाचार। तो हमने कितना ज़रूरी है कि हम हमारा जीभ को संयम, कंट्रोल, लगाम लगाए। प्यारे भाई बहनों, पहला हम ये बाद में देखेंगे कि हम ये कैसा कर सकते, ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा इसलिए मैंने बोला, और ये सच में बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमारा संयम छूटता है तो गरजने वाले सिंह के समान वो हमको फाड़ खाता है। तो ये बात सही है। पहला चीज़ कि नया जन्म होना बहुत ज़रूरी है। ये एकदम इम्पॉर्टेंट है कि जो सोता में भरा है ना वही मुंह के बाहर आएगा। तो ज़रूरी है कि हमारा सोता को साफ करे, दिल नया मिले, ताकि हमारा मुंह से कुछ गलत ना आए। दूसरा, अगर टैंकी खाली है, नल खोलेंगे तो कुछ नहीं आने वाला है। तो अगर हमको शैतान को मौका नहीं देना है, नया जन्म फर्स्ट है, उसके बाद हमारे मुंह से क्या निकलना चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे मुंह से अच्छा निकले, वचन निकले। एक और वचन मुझे याद आया, वहाँ पर लिखा है शैतान को अवसर ना दो। उसकी जस्ट 2-3 वचन के नीचे लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारा मुंह से ना निकले। तो जब मैंने इसको भी कंपेयर किया तो इससे भी पता चलता है कि जब हमारा मुंह से कोई गंदी बात निकलती है, मतलब गंदी जो वचन के विरुद्ध है वो बात निकलती है, तो फिर एक बार शैतान को क्या मिलता है, अवसर मिलता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा मुंह से कोई अच्छी बात निकले, अच्छी बात एक ही चीज़ है, वो है परमेश्वर का वचन, हम चाहते तो क्या करना पड़ेगा। प्रभु को बहुत धन्यवाद, इन दिनों में हमको ये आशीष मिल रहा है कि हमको हमारा जीवन को, हमारा हृदय को साफ होने के बाद, नया दिल मिलने के बाद उसको क्या करना है, वचन से भरना है। तभी तो जब हम बात करेंगे, मुंह खुलेगा तो क्या निकलेगा, वचन निकलेगा, रहमा निकलेगा। तो प्यारे भाई बहनों, इस बात के लिए भी बहुत धन्यवाद, हमको इतना सारा मौका मिला। हम सोमवार से लेकर आज शनिवार तक हम इतना वचन का पढ़ाई करते, पर यदि आप ऐसे ही लापरवाही से बैठे, कहाँ भरना है, सबसे पहले तो ये बात है ना, कहाँ भरना है। हमने देखा कि मुंह हृदय का बहुतायत से बात करता है, मतलब जो दिल में भरा है वही बात करेगा। ऐसा नहीं लिखा है कि जो दिमाग में भरा वो बात करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मेरा मुंह से दिल से निकलने वाली बातें आती है, तो चाहिए कि हमारा हृदय में हम परमेश्वर का वचन भरें। और वो कैसे होगा, जब भी हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम मुँहपाठ बोलते हैं, हम जवाब देते हैं, ये सारा वचन किधर रहता है, हमारा दिमाग में रहता है। पर जब वो वचन का हमको प्रकाशन मिलता है, वो हमारा हृदय में, जैसे मैंने अभी बोला, ये सच में मुझे ऐसा छुआ ना कि संयम को और गरजने वाले सिंह को एक ही वचन है, एक ही पद में क्यों रखा, कि जब मेरा संयम टूटेगा तभी उसको झपटने के लिए। तो ऐसा जब हमको प्रकाशन मिलेगा ना वो वचन का, तो वो सीधा किधर जाता है, हृदय में जाता है, और वो हम कभी नहीं भूलते। और जब मुंह से आएगा ना तो हृदय से ही जो वचन भरा है ना वो बाहर आता है। प्यारे भाई बहनों,
तो कितना ज़रूरी है कि हम हमारा ये बाइबल अध्ययन को हल्का रीति से ना ले, हम प्रार्थना के साथ बैठे, हम भूख और प्यास के साथ बैठे कि प्रभु ये वचन मेरा हृदय में उतारना। हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया ना, खास करके पुराने भाई बहनों का जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, मुझे एक नीति वचन का बात याद आ रहा है। वहाँ लिखा है कि जो ये है जिनका पेट भरा है ना, उनको मीठा चीज़ भी क्या लगेगा, फीका लगेगा, पर जो भूखे हैं ना उनको कड़वा चीज़ भी दे दो, उनको वो चाव से खाएंगे क्योंकि वो भूखे हैं। तो हमको क्या लगता है ना, हमने सुना है जीप के बारे में, कब से सुना है, इसके बारे में कब से सुना, नया जन्म तो अभी कितने साल हो गए, हम लोग हर हफ्ते सुनते। प्यारे भाई बहनों, आपके अंदर वो आप भर चुके हो, आप भर गए हो संसारिकता से, आपका पेट भर चुका है वचन से, आपको और नहीं चाहिए ना, तो आपको कभी इसका प्रकाशन नहीं मिलेगा। पर जब आपके अंदर भूख और प्यास है वचन का और गहराई में जाने का, तो वो वचन आपको कड़वा भी रहेगा ना, तो भी आप उसको बहुत चाव से लेंगे और वो उसका आपको क्या मिलेगा, प्रकाशन मिलेगा। प्यारे भाई बहनों, एक और हम देखेंगे, तीसरा हथियार हमने देखा था सुसमाचार प्रचार करना। मैंने जैसा बोला, ये क्या है, शैतान की ओर हमला है। एक घटना हम देखेंगे, प्रेरितों के काम 8:4 से 8। Acts 8:4-8, प्रेरितों के काम 8:4 से 8 पढ़ेंगे। अतः जो तितर बितर हुए थे घूम घूम कर वचन का प्रचार करने लगे, और फिलिप्पुस समारिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगे। जब लोगों ने फिलिप्पुस की बातें सुनी और उन चिन्हों को देखा जिन्हें वे दिखा रहे थे, तो उन्होंने एकचित्त होकर उसकी बातों पर ध्यान दिया, क्योंकि बहुत लोगों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल रही थी, तथा उनके जो लकवे के मारे और लंगड़े थे चंगे किए जा रहे थे, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर फिर एक बार हम देखेंगे कि जब भी फिलिप्पुस ने उस नगर में सुसमाचार प्रचार करा, तो यहाँ पर लिखा है कि बहुत सारे लोग चंगाई पाए, लकवे के रोगी चंगाई मिला, और बहुत सारे लोगों ने मन फिराया और प्रभु यीशु पर विश्वास किया, और उस नगर में क्या हो गया, आनंद छा गया। अभी यहाँ पर हमको ये मालूम है कि जहाँ सुसमाचार में इतना शक्ति है कि वहाँ पर लोगों का उद्धार होगा, उस नगर में आशीष आएगा, आनंद आएगा, ठीक है। पर मैंने ये बोला था कि ये भी तो देखना है कि ये जो बुलेट है, सुसमाचार के नाम का जो बुलेट है, कौन सा गन से निकल रहा है, ये गन कैसा है। ये जो फिलिप्पुस है, हम ये देखते हैं कि जो ये कहाँ से आया है, यरूशलेम से आया है, जहाँ से लोग तितर बितर हो गए, वहाँ पे सताव शुरू है। प्यारे भाई बहनों, वहाँ यरूशलेम में सताव शुरू है, तो ये सामरिया में आया, पर इसका समर्पण ऐसा पक्का था प्रभु यीशु की ओर, वो नहीं बोला इधर तो मुझे प्रेरित देख नहीं रहे, मैं वो भी एक प्रेरित था 12 में का एक, या तो अभी मेरे दोस्त मेरे आसंगी लोग है ही नहीं, और इतना कष्ट है, काहे के लिए इतना कष्ट उठाने का। प्यारे भाई बहनों, वो जिस सामरिया में आया, उसका समर्पण प्रभु यीशु की ओर ऐसा था कि वहाँ पर जो सुसमाचार समर्पण का हृदय से, प्रेम का हृदय से उसने प्रचार करा, वहाँ पर उसके सुसमाचार में दम था और उस नगर में आनंद आया। और वो जीप कैसा था, वह एक बार हम देखेंगे, आखिरी नीति वचन 11 का 11। प्रोवर्ब्स 11:11, नीति वचन 11 का पद 11 पढ़ेंगे। खरे लोगों के आशीर्वाद से नगर की उन्नति होती है, परंतु दुष्टों की बातों से वह ढाया जाता है।
प्यारे भाई बहनों, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि जो लोग खरे हैं ना, उनका बातों से, उनका आशीर्वाद देने से वहाँ पे नगर में क्या आएगा? आशीर्वाद आएगा, आनंद आएगा। तो कौन आशीर्वाद देना चाहिए? यहाँ पे लिखा है जो खरा है, जिसका गवाही सही है। खरा कौन है? जिसका गवाही लोगों का बीच में सही है, वो खरे वो व्यक्ति है जिनका गवाही गुप्त में शैतान के सामने और परमेश्वर के सामने सही है। जहाँ पे शैतान भी डर के बोलता है ये तो सच में परमेश्वर का दास है, ये सच में परमेश्वर का बेटा और बेटी है। क्योंकि शैतान के बारे में क्या लिखा है कि वो आरोप लगाने वाला शैतान है, दोष लगाने वाला शैतान है। और अभी उसका हालत ऐसा हो गया है कि फिलिप्पुस में उसको कोई दोष नहीं मिल रहा है, कोई आरोप नहीं मिल रहा है कि इसको कौन से पॉइंट में पकड़ूं, किधर इसका गवाही खराब है, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है। बातों में भी सही है या उसका चाल चलन में भी सही है, उसके व्यवहार में भी सही है, ये खरा व्यक्ति है, इसको कहाँ मैं दोष लगाऊं? प्रभु बोलता है खरा मनुष्य जब आशीर्वाद देगा कोई व्यक्ति को, कोई इंसान को, कोई परिवार को, कोई नगर को, वो आशीर्वाद लगेगा। और उसके बाद क्या लिखा है? दुष्ट का मुंह, दुष्टों के मुंह की बातों से वो नगर ढाया जाएगा। अभी आप बोलेंगे नहीं, मैं जाके थोड़ी ना उधर श्राप देते, हम तो यही बोलते हैं ना, प्रभु इस घर में शांति आने दो, आपका उद्धार आने दो, इस घर में आपका काम होने दो, इस नगर में सबका उद्धार होने दो। शब्दों का बात नहीं है। अगर हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हुआ, हम या घर में झगड़ा करके उधर सुसमाचार को जा रहे हैं, हमारे साथ जो सुसमाचार के लिए है उनके साथ झगड़ा करते करते हम जा रहे हैं। आप बताओ खरा मनुष्य क्या? हम दुष्ट है ना। और हमारा दुष्टों का मुंह से हम आशीर्वाद भी बोलेंगे, उनका आशीर्वाद नहीं लगेगा। यहाँ लिखा है वो नगर क्या हो जाएगा? ढाया जाएगा। कौन सा आशीर्वाद आएगा उधर प्यारे भाई बहनों? तो इसलिए मैंने मेरा ये जो गवाही का शब्द पहले लिया, उसमें इतना सामर्थ्य है। पर प्यारे भाई बहनों, हमने देखा तो ज़रूरी है कि हमारा जीभ को संभाले, ज़रूरी है। इसलिए हमारा नया जन्म में गंभीरता आना चाहिए। और ये बात ना प्रभु यीशु को भी मालूम है कि जीभ से ही ये लोग गवाही देने वाले, जीभ से ही स्तुति करेंगे, सुसमाचार प्रचार। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या किया मालूम है? हम देखेंगे या जब भी हमने प्रेरितों के काम 1:8 में देखा था, प्रभु यीशु ने क्या बोला कि तुम ठहरो जब तक तुमको वो पवित्र आत्मा का सामर्थ बपतिस्मा ना मिल जाए। तब जब तुमको ऊपर से वो सामर्थ्य मिलेगा तब तुम गवाह होगे यरूशलेम में, सामरिया में, यहूदिया में और पृथ्वी के छोर तक। ठीक है, तो उनको क्या बोला? तुमको पवित्र आत्मा मिलने तक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलने तक ठहरो। और जब उनको गवाह बनने के लिए, अपना गवाही संभालने के लिए प्यारे भाई बहनों, शैतान के सामने और परमेश्वर के सामने संभालने के लिए जब उनको ये पवित्र आत्मा का शक्ति दिया, कौन सा रूप में आया हम देखेंगे। प्रेरितों के काम 2 1 से 4। Acts 2:1-4, प्रेषितों के काम 2 1 से 4 पढ़ेंगे सब साथ में। जब पेंटिकोस का दिन आया तो वे सब एक स्थान पर एकत्रित थे। एकाएक आकाश से एक प्रचंड आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज गया और उन्होंने आग के समान जीभें विभाजित होती हुई दिखाई दी और उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जैसे आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। जब भी प्यारे भाई बहनों, जब भी यहाँ बोला कि मैं तुमको पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दूंगा तब तुम गवाह बनोगे, तो जब भी ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य, उनको जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, उस समय वो सामर्थ्य उनके ऊपर किस तरह से आई? आग की सी जीभ से आई।
तो जब मैं ये वाला अध्याय पढ़ी मुझे तुरंत एक घटना याद आया कि यशाया जब भी उसका मुलाकात हुआ था परमेश्वर की ओर और उसको मुलाकात में उसको उसका पाप का एहसास हुआ। वो बोला, हे प्रभु, मैं एक अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, मैं अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के साथ रहता हूँ। तो उसको भी तुरंत उसके अशुद्ध शब्दों का, उसके जो जीभ जो अशुद्ध थी उसका एहसास हुआ। और उस समय वो सराफिन ने क्या किया, साराप ने क्या किया, ये अंगारा लिया, कोयला लिया और उसके मुंह को स्पर्श किया और बोला, अब तेरे होठ क्या है, शुद्ध है। तो प्यारे भाई बहनों, इससे हमको मालूम पड़ता है कि पहला तो हमारा हृदय का नया जन्म से जरूर हमारा हृदय का शुद्धिकरण होता है। और सेकेंड, जब हमारा हृदय का शुद्धिकरण करते हैं प्रभु यीशु, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह हमको पवित्र आत्मा का आग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा में उसका जो हमको अन्य भाषा मिलता है उसके द्वारा हमारा जीभ भी क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। तब प्रभु बोलता है, अब तुम तैयार हो गवाही का शब्द देने के लिए, अब तुम तैयार हो सुसमाचार प्रचार करने के लिए, अब तुम तैयार हो स्तुति करने के लिए। प्यारे भाई बहनों, इसका मतलब यदि मेरा हृदय शुद्ध नहीं हुआ, मेरा जीभ शुद्ध नहीं हुआ, तो मैं तैयार नहीं हूँ। ये कोई भी हथियार शैतान के विरुद्ध चलाने के लिए मैं लायक नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ। और यदि हम ऐसे ही चला रहे ना जबरदस्ती, मेरा नया जन्म हुआ मैं स्तुति करेगा, देखो शैतान मेरा नया जन्म हुआ, मैं मेरा गवाही का शब्द सुसमाचार प्रचार करने को जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा। बम तो जलाया पर वो क्या हो गया, फुस हो गया। तो शैतान क्या बोलेगा कि कौन सा हमला हो रहा है, फुसका हमला हो रहा है कि दमदार हमला हो रहा है। प्यारे भाई बहनों, तो जो अन्य भाषा है ना वो हमको और शक्ति देता है लोगों के सामने अन्य भाषा बोलने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए नहीं। ये हमको इसलिए दिया है कि पवित्र आत्मा का शक्ति से हम हमारा जीभ को क्या कर सकते हैं, लगाम लगा सकते हैं, क्योंकि ये किसी से नहीं होगा, कोई भी नहीं कर सकता है। बोलते हैं कि खतरनाक से खतरनाक जानवर याकूब में, वो उसको लोगों इंसानों ने क्या कर लिया है, वश में कर लिया है। पर जीभ को बोला ये एक ऐसी बला है कि इसको कोई भी वश में नहीं कर सकता है। ये एक ऐसी बला है कि छोटा सा चिंगारी जैसी है, पूरे जंगल में आग लगा देती है। ये एक ऐसी बला है कि ये विष है जो सिर्फ जहर उगलती है। तो इतनी खतरनाक चीज़ को इंसान कैसे कंट्रोल कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने पहला तो हमारा हृदय का परिवर्तन शुद्ध किया, ये बंदोबस्त किया, और सेकंड इसलिए तो हमको पवित्र आत्मा का शक्ति दिया कि उसका सामर्थ्य से हम हमारा जीभ पर क्या लगा सके, कंट्रोल, संयम रख सके, लगाम लगा सके। मुझे एक और चीज़ लास्ट, मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आता है कि प्यारे भाई बहनों, यदि चलो मेरा नया जन्म हुआ समझो, और अब प्रभु ने मेरा हृदय का ये किया, शुद्धिकरण किया, पर फिर भी कभी अगर मेरा मुंह से कुछ गलत निकल गया, तो मैंने ये क्या गाली झूठ बोल दिया, तो गाली तो मुझे नहीं लगता है जिनका नया जन्म हुआ ना वो लोग गाली तो कभी देंगे ही नहीं। समझो मैंने उल्टा या चूक गई, तो कोई बात बोलने में चूक गई, तो प्रभु का वचन हमको कहा है कि हम फिर भी वो शैतान की ओर कैसे जय पा सकते हैं। वहाँ पर लिखा है प्रकाशित वाक्य नया जन्म के बाद, हाँ वहाँ लिखा है कि मेमने के लहू से और अपना गवाही का शब्द से। इसका मतलब जरूर हमारा गवाही का शब्द संभालना है। यदि चूक गए तो मेरे पास प्रभु यीशु का लहू है ना। प्यारे भाई बहनों, अगर मैं चूक गई, प्रभु का वचन बोलता है नीतिमान गिर गया 7 बार भी प्रभु उसको उठाएगा, पर हम क्या करते हैं, हम क्षमा नहीं मांगते। वहाँ क्यों गवाही का शब्द से ऊपर आया है प्रभु यीशु का लहू जो हमको शुद्ध करता है। अगर हम हमारा गवाही संभालने में किधर चूक गए हैं, हम चलते चलते थोड़ा गिर गए हैं, तो तुरंत प्रभु यीशु का लहू है ना कि हम उसका लहू से शुद्ध हो जाए, फिर एक बार क्षमा मांगे और आगे बढ़े। पर नहीं,
यदि वो घमंड ने हमारा घर पकड़ लिया है ना, वो व्यक्ति कभी पश्चाताप नहीं करेगा, वो कभी क्षमा नहीं मांगेगा। तो ये एक चीज़ लास्ट मुझे ये भी छुआ, मेमने का लहू, मतलब हमेशा मेरा जीवन में पश्चाताप का जीवन हमेशा रहना है। कभी भी गिर सकते हैं, गिरा तो गिरा, वहीं पड़े रहने का, बोलने में चुके तो चुके वही छोड़ देने का। मेरे पास प्रभु यीशु का लहू है जो मुझे क्या करता है, शुद्ध करता है। पर प्रभु बोलता है रुक, तेरा मुंह को शुद्ध करने से पहले तेरा दिल का शुद्धिकरण का जरूरी है। प्यारे भाई बहनों, पहला नया जन्म, उसके बाद में हमेशा प्रभु का, आज हमने गाना गाया कि प्रभु का फजल में, प्रभु का कृपा में मैं लिपटे। ये कृपा है क्या, ये फजल है क्या कि मैं जब भी मैं गिर गई हूँ प्रभु मुझे उठाता है कि है ना मेरा लहू तेरे को शुद्ध करने के लिए, तेरे को माफ़ करने के लिए, तू खड़े और आगे बढ़। तो इसलिए गवाही का शब्द से भी ऊपर पहले क्या आया है, ये मेमने का लहू। हम मेमने के लहू में, उसके प्रिय पुत्र में प्रभु ने मुझे स्वीकार करा है। तो वहाँ पे शैतान को किधर दोष लगाने को मिलेगा, हम मौका नहीं देंगे प्यारे भाई बहनों। तो सच में हम हमारा जीभ के ऊपर आज ध्यान दिया। आप देखो, जांचो कि मेरा ये जो बंदूक है वो जंग पकड़ा हुआ बंदूक है या खिलौने वाला जिससे निकल रहा है। और जीभ खराब है, हम सिर्फ इंसल्ट करने में, चुगली करने में लगाते हैं, निंदा करने में लगाते हैं। तो शैतान बोलेगा अरे ये तो मेरा ही भाई और बहन है, मैं भी तो दोष ही लगाता हूँ, ये लोग भी दोष ही लगाते हैं और मेरे को निकालने के लिए आई है। मैं तो लोगों का निंदा ही करता हूँ, मैं परमेश्वर के सामने इन लोग भाइयों का निंदा करता हूँ, ये भी निंदा करती, मेरी बहन है, आइए मेरे को निकालने के लिए। प्यारे भाई बहनों, हम लायकी के नहीं है। यदि मेरा नया जन्म नहीं हुआ, यदि मेरा जीभ अशुद्ध है, हम लायकी के नहीं है एक भी हथियार इस्तेमाल करने के लिए। तो फिर एक बार हमको प्रभु ने मौका दिया है, कितना बड़ा सौभाग्य है। यदि आप ये, मैं इन दिनों में देख रही थी, यदि आप ये लड़ाई नहीं करेंगे ना, आप बोलेंगे नहीं नहीं, मैं शैतान तू भी खुश रहे, परमेश्वर तू भी खुश रहे, तेरे को कुछ नहीं करेगा, पर मेरे को कुछ नहीं करने का। पर प्यारे भाई बहनों, जो अविश्वासी है, आई मीन जिन्होंने ऐसा ही छोड़ दिया है, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, मेरे को प्रभु यीशु को समर्पण भी इतना नहीं करना, तू भी खुश रहे प्रभु, तू भी खुश रहे, तो हमारा सैंडविच तो बनने ही वाला है। तो भी एक दुष्ट आत्मा हमारा चटनी बना सकते हैं। पर प्रभु हमको इसलिए बुलाया है कि हम उसका संतान बने, उसके राज्य में सैनिक बने। हम खुद क्यों हमारा चटनी होने दे, हम शैतान को हमला करें। प्यारे भाई बहनों, ये हमारा बुलाट है कि मैं परमेश्वर का संतान बनूं, मैं बेटी बनूं, उसका सैनिक बनूं और ये शैतान के सामने खड़े रहूं और प्रभु यीशु मसीह का गवाही प्रकट करूं। प्यारे भाई बहन, नहीं तो बहन ने बोला ना कि प्रभु धन्यवाद, कोरोना वायरस से बचाया, 2 साल बचाया, आगे भी तो बचाएगा। काहे के लिए, यदि मैं परमेश्वर का बुलाहट पूरा नहीं कर रही हूँ, मैंने बोला वो लोग कौन है परमेश्वर का नज़र से, धरती का बोझ। तो आज हम निर्णय लेंगे कि हम बोझ है कि परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र है। प्यारे भाई बहनों, प्रभु आपको आशीष दे। भाई बहनों, शालोम। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आज का संदेश के लिए। क्यों, पवित्र आत्मा ने हमारा बहन के द्वारा हमसे बात किया, लेकिन उसने हमको जो कार्य में ये सच्चाई कैसा लगाने का है उसके ऊपर ज़्यादा जोर लगाया। और हमेशा का जैसा पहली बात जो है वो नया जन्म। शायद अब तक हम लोगों ने बहुत मजाक किया ये नया जन्म का, शायद समझा नहीं, लेकिन नया जन्म का बिना कुछ नहीं होने वाला है। हमारा मसीह जीवन का, आत्मिक जीवन का शुरुआत भी नहीं होता है। दूसरी बातें छोड़ दो, सेवकाई, ये वो प्रचार। तो भाई बहनों, मेरा यही प्रार्थना है
कि सब लोग ये बात के ऊपर ज़्यादा जोर लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे और एक गंभीरता से ये निर्णय लेंगे। दूसरी बात ये है कि बहुत बार जो मैं प्रचार करता हूँ वो सब लोग दिमाग में रखते हैं, उसका पढ़ाई करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, लेकिन सब दिमाग का बात है। ये हमारा दिल में उतरता ही नहीं, उसका प्रकाशन हमको मिलता ही नहीं, इसलिए हमारा जीवन बदलता ही नहीं। इधर बहुत भरा है मन में, लेकिन दिल खाली है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रभु ने हमको ये जो कार्य में कैसा लगाने का वो हमको सिखाया और हमारा जीवन हम जांचेंगे। ये हर एक चीज़ जो हमने सुना, ऐसा मेरा जीवन है क्या? मेरा नया सचमुच नया जन्म हुआ है क्या? मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है क्या? मेरा जो अभिषेक जो है वो कैसा है? मेरा जो अन्य भाषा है वो कैसा है? मेरा दिल वो कैसा है? क्या बाहर निकलता है मेरा मुंह से? जो दिल में है वो वही बाहर आएगा। रेमा नहीं आएगा, स्तुति नहीं आएगा, सुसमाचार नहीं आएगा, गवाही नहीं आएगा। क्यों? कि हमारा नया जन्म नहीं हुआ और हमको ये नया दिल अभी तक मिला ही नहीं। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ और मैं फिर एक बार विनती करता हूँ, तुम्हारे जीवन को लागू करो। यही हमारा कमी है, हमारा ये कलीसिया में लोगों का बीच में। हमारा बाइबल स्टडी होता है, ये होता है, हम जवाब देते हैं, ये करते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक हमारा जीवन को हम लागू नहीं करेंगे। हमारा जीवन हम जांचेंगे नहीं, किधर हम चुकते हैं, क्या हो गया। दिमाग का बातें का कुछ फ़ायदा नहीं है। तुम कितना भी प्रचार करो, कितना भी लोगों को सिखाओ, कुछ भी जवाब दो, कोई भी अच्छा से, और तुमको 100% मार्क्स मिले, लेकिन कार्य में हम उसके ऊपर ध्यान नहीं रखते हैं और बहुत लापरवाही से जी रहे, संयम नहीं है, निगरानी नहीं रखते हमारा जीव का, तो कुछ फ़ायदा नहीं रहेगा। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ आज का संदेश के लिए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस संदेश के द्वारा बहुत लोगों का जीवन स्पर्श करेगा, उनको एक पश्चाताप का मन देगा और एक सही निर्णय लेने के लिए उनको अनुग्रह देगा। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पापा, हम आपको बहुत धन्यवाद देते। आज का ये सच्चाई के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ यीशु राजा। सच में प्रभु, आज ये वचन के द्वारा हर एक को हमसे प्रभु आपने बात किया प्रभु, कि कितना प्रभु हम हमारा जीव के ऊपर निगरानी नहीं रखते प्रभु। और प्रभु ये अशुद्ध हृदय, अशुद्ध जीव के साथ हम स्तुति करना चाहते, अशुद्ध जीव के साथ हम सुसमाचार लेकर गुड न्यूज़ सुनाना चाहते, हम ये अशुद्ध जीव लेकर गवाही का शब्द देना चाहते। पिता परमेश्वर, इसमें कोई दम नहीं, हमको इसका एहसास देना प्रभु। प्रभु, हमको हमारा हृदय का परिवर्तन का ज़रूरत है, हमको नया जन्म का ज़रूरत है, इसका एहसास देना। हमारा हृदय को शुद्ध करने का, हमारा जीव को शुद्ध करने का ज़रूरत है, इसका एहसास हमको देना यीशु राजा। प्रभु, हमको सही गवाह शैतान के सामने और परमेश्वर के सामने एक सही गवाह, कि उसको मौका ना मिले दोष लगाने के लिए, उसके लिए प्रभु यीशु हमको नया जन्म का, पवित्र आत्मा का शक्ति का ज़रूरत है यीशु राजा। आज हर एक जन को ये प्यास, ये भूख हर एक अंदर ये जगाना पिता परमेश्वर, नया जन्म पाने के लिए, आपका पवित्र आत्मा का शक्ति पाने के लिए आप ऐसा करेंगे, इसलिए धन्यवाद। क्योंकि आने वाले दिनों में प्रभु ये प्रकाशन आपने हमको दिया ना, तो सच में जो इच्छा आप हमारे अंदर डालेंगे वो काम भी आप करेंगे प्रभु, इस कलीसिया के द्वारा, ये भाई बहन के द्वारा, इसलिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे।
इस समय प्रभु का दंडवत, जो हमने वचन सुना उसका प्रति उत्तर देने का समय है। प्रभु को धन्यवाद आज का वचन के लिए, संदेश के लिए। सच में ये संदेश के द्वारा प्रभु ने मेरे हृदय से बात किया। सच में हर एक चीज़ जो बहन ने उदाहरण दिया है, हम सब मान लेते कि हाँ प्रभु ऐसा था मेरा जीवन, हाँ प्रभु मैंने ऐसा किया प्रभु, हाँ प्रभु जब कोई नहीं देख रहा था तो मैं अश्लील वीडियो देख रहा था, मैं पोर्नोग्राफी देख रहा था, हाँ प्रभु मैंने कानाफूसी किया। लेकिन प्यारे भाई बहनों, शुभ संदेश या खुशखबर ये है कि इस सब से संघर्ष करने का, जो शैतान आपको दोष लगा रहा है, उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है, एक ही मार्ग है, और वो है नया जन्म। प्रभु यीशु सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो आपके बिहाफ में, आपकी ओर से वो निर्णय नहीं ले सकता है। तो प्यारे भाई बहनों, प्रभु का वचन ये भी कहता है कि जिस जीभ से तुम बात करते हो, शब्द बोलते हो, उसका न्याय होगा। उसी शब्द से तुम दोषी ठहराव जाओगे और वही शब्द से तुम निर्दोष ठहराव जाओगे। तो आज ये समय है, आपके ज़बान से पश्चाताप करो, प्रभु से क्षमा मांगो, निर्णय लो और अपना जीवन प्रभु को समर्पण करो। इस दिल के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तेरी मुझसे जन्म
प्यारे भाई बहनों, जैसे इस समय हमने ये गीत गाया, हमारी आंखें बंद हैं। ज़रूर ये गाते वक्त आपने आपके हृदय को जांचा है। ये आखिरी में जो हमने गाया, होठों पे तेरी बातें, दिल में है तेरी बातें, बोलूँ मैं तेरी बातें जीवन में सदा, ये तभी ही संभव है जब आप आपके हृदय को यीशु मसीह को समर्पण करते हुए उसको अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। आपका जब ज़बरदस्त एक मुलाकात यीशु के साथ होगा, आप पश्चाताप करते हुए समर्पण करोगे, तभी ये संभव होगा। तो इसके लिए हम पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्षमा मांगेंगे और प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मुझ पर दया कर। साथ में मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, सच में पिता, आज का शब्द के लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु मुझे क्षमा करना, हमको क्षमा करना प्रभु। हमने इस ज़बान के द्वारा प्रभु सच में परमेश्वर प्रभु बहुत प्रभु इसमें से अनाप शनाप प्रभु जी जो आपको प्रसन्न योग्य नहीं है प्रभु, जिससे आपको चोट लगा है प्रभु, ऐसी बातें हमने बोला है प्रभु यीशु। प्रभु हमने खुद के ऊपर श्राप आमंत्रण किया प्रभु, हमारे शब्दों के द्वारा पिताजी हमने प्रभु जी लोगों को श्राप दिया प्रभु, इस होठ इस जीभ के द्वारा पिता हमें क्षमा करना परमेश्वर। प्रभु सच में पिताजी आज प्रभु यीशु हमारे हृदय के बहुतायत से प्रभु जी जो शब्द निकले प्रभु जी, उसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु जी, और मांगते हैं प्रभु कि इस हृदय का ताबा तू लेना प्रभु यीशु। प्रभु इस हृदय में केवल तेरा कलाम, तेरा शब्द को भरने के लिए प्रभु यीशु, प्रभु तुझे प्रभु जीवन में ग्रहण और स्वीकार करने के लिए प्रभु, ताकि सच में परमेश्वर हम ये दोष का, हम ये बोझ प्रभु पाप का लेकर हम ना जिए यीशु राजा, लेकिन पिता जो मार्ग जो रास्ता आपने हमारे लिए तैयार किया प्रभु, उद्धार का रास्ता, उद्धार का मार्ग प्रभु, हम उसको स्वीकार करें यीशु राजा, ताकि सच में पिता हमारे जीवन में प्रभु वो शब्द का गवाही हो परमेश्वर प्रभु, ताकि हमारे इस जीव के द्वारा निरंतर तेरा स्तुति और धन्यवाद निकले परमेश्वर, जिसके लिए तूने हमको बनाया, जिसके लिए तूने हमको जिंदा रखा प्रभु यीशु, कि प्रभु इस जीवन के द्वारा तेरी स्तुति और महिमा हो प्रभु जी। सच में प्रभु जी आज हम पर दया किया प्रभु, हम पर दया करना प्रभु यीशु, हमें क्षमा करना प्रभु यीशु। सच में पिताजी एक मौका प्रभु आज तूने हमको दिया पिता, हम इसको व्यर्थ में जाने नहीं देंगे परमेश्वर प्रभु, तू हमको क्षमा करता है, तेरा शांति हमारे हृदय में तूने उंडेल दिया, इसलिए धन्यवाद देते पिता प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्यारे भाई बहनों, ये समय है कि आप आपके इलाकाओं में व्यक्तिगत तौर से ये निर्णय, ये शपथ, ये मन्नत करना प्यारे भाई बहनों। ये जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ये साल का आखिरी महीना है, पता नहीं कल हम देखेंगे या नहीं देखेंगे, उनके जैसा हम भी आज शायद से कल का दिन देख नहीं पाएंगे जिन्होंने नहीं देखा। तो ये समय गंवाने मत देना, निर्णय लेते हुए प्रभु को अपना जीवन समर्पण करना। शालोम। आइए हम इस समय ये आखिरी गीत गाते हुए प्रभु का स्तुति धन्यवाद करेंगे। जैसा ये गीत कहता है, यहाँ पे कोरस में लिखा है, उसका कलाम अपने दिल में रखकर सबको मैं सुनाऊंगा। प्यारे भाई बहनों, आज हमने हमारा जीभ का जो उपयोग है उसका कैसा सही उपयोग करना है उसके बारे में आज हमने सीखा है। तो ये जीभ प्रभु का स्तुति, धन्यवाद और प्रभु का शुभ संदेश, सुसमाचार, खुश खबर लेके जाने के लिए प्रभु ने हमको दिया है, ना ही इस जीभ के द्वारा कानाफूसी करने के लिए, गाली देने के लिए, झूठ बोलने के लिए नहीं दिया है। तो इसका सही अर्थ आज हमने सीखा है। तो यही दिल से कि प्रभु सच में हम इस जीभ के द्वारा तेरा नाम का महिमा करेंगे, बड़ाई करेंगे और लोगों को ये शुभ संदेश, ये खुश खबर हम पहुंचाएंगे। तो ये दिल के साथ हम हमारा आखिरी गीत गाएंगे। चाहे कोई रोके, चाहे कोई रोके
आइए हम सब मिलकर इस समय प्रभु को धन्यवाद देंगे आज का हमारा ये संगति के लिए, ये सभा के लिए, प्रभु का वचन के द्वारा जो हमको प्रोत्साहन मिला। प्रभु को धन्यवाद, हर बातों के लिए धन्यवाद देंगे और यही प्रार्थना करेंगे, यही मांगेंगे कि प्रभु हम ये वचन जो आज सुना वो सिर्फ सुनने वाले नहीं लेकिन कार्य में लगाने वाले, अपने जीवन को लागू करने वाले हम बनेंगे। उसके लिए प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। प्रार्थना धन्यवाद देंगे। प्रभु यीशु धन्यवाद परमेश्वर, पिताजी मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज का हमारा ये संगति के लिए। प्रभु जी, प्रभु सच में पिता धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमको प्रभु आपके शब्द वचन के द्वारा आशीर्वादित किया। पिता धन्यवाद देते हर एक गीतों के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा तूने हमारे हृदय से बात किया यीशु राजा। सच में पिता जो वचन आज हमने सुना पिता, हम वो सुनने वाला नहीं लेकिन कार्य में लगाने वाला बनना चाहते यीशु राजा, ताकि प्रभु जी हर एक प्रभु जो वो सौभाग्य है, वो लाभ है प्रभु जी, कार्य में लगाने के द्वारा आशीर्वाद है, आत्मिक आशीष है प्रभु, वो हमको मिले पिता, वो हम हमारे जीवन में अनुभव करने पाए यीशु राजा। हम धन्यवाद देते और सबसे बढ़कर प्रभु आशीष जो आप हमारे लिए रखा है वो है उद्धार का दान परमेश्वर। और आज वचन के द्वारा हमें हमारे भाई बहनों को प्रभु वो उद्धार का दान का प्रभु वो भूख और प्यास तूने डाला प्रभु, इसलिए धन्यवाद देते, स्तुति करते यीशु राजा। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से हम मिल के प्रार्थना करते हैं, आमेन। शलोम भाई बहनों, आज तीसरी घोषणा है शादी का। प्रभु का अनुग्रह से सिस्टर पुनीता मेंडिस, जो एंड मर्लिन मेंडिस की बेटी शादी कर रहे हैं ब्रदर जोएल डिमेलो के साथ, जोसेफ और जेनी डिमेलो का बेटा। मैं प्रार्थना करता हूँ और बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप मेरा बेटी का शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो और उनके और प्रभु उनका शादी की ओर बहुत आशीर्वाद उंडेले। ये मेरा प्रार्थना है। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ बने रहना, आमेन। बोलो यीशु मसीह की जय, यीशु की लहू की जय, शालोम, हालेलुया। God bless you.